हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टूडोजर। गाइस, हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे और इंटीग्रेशन में हम लोग कुटुर पुटुर मेथड पढ़े थे। ओके, उसका 2 लेक्चर हुआ था और मैं बोला था कि कुटुर पुटुर मेथड जो है उस पर 3% ऑफ द सिलेबस हम लोग को पढ़ना है। ओके, और उसमें सबसे ज़्यादा सिलेबस जो हम लोग को पढ़ना था वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज के क्लास में हम लोग बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो हेडिंग डालो। हेडिंग डाला जाए सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। तो सबसे पहले जो मैं लविंग इंटीग्रल और लविंग फॉर्म्स पढ़ रहा था उसमें हम बताते हैं लविंग फॉर्म्स। तो लविंग फॉर्म्स 6 नंबर तक लविंग फॉर्म्स हम लोग या 5 लविंग फॉर्म्स हम लोग पढ़ चुके थे, नंबर 6। तो हेडिंग डालना है लविंग फॉर्म 6। ठीक है, लविंग फॉर्म 6 कैसे होगा। देखो, मान लो कोई इंटीग्रेशन में एक कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और उससे मल्टीप्लाइड है एफ डैश ऑफ एक्स और ये इंटीग्रेशन करना है। मतलब कोई फंक्शन है उसकी डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाइड है। कोई फंक्शन एफ एक्स है और उसी एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड है। तो इस तरह का डिफ्रेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। तो दिस इज लविंग फॉर्म 6। ओके, ये लविंग फॉर्म 6 है। ठीक है, और इसी को कहते हैं, इसी में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो देखो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में दो तरीके से पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड 1 और सब्स्टिट्यूशन मेथड 2। तो मेथड 1 हम लोग पढ़ते हैं। मेथड 1 में क्या है, तो जैसे अगर मान लो ये सेकेंड मेथड था 2, तो 2.1 मेथड मान लो। ठीक है, 2.1 मेथड में क्या करना है, फाइंड फंक्शन इन गिवन इंटीग्रैंड। Find function in given integrand whose derivative is multiplied with the integrand, मतलब इंटीग्रेंड में एक कोई ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसमें उसी का डेरिवेटिव इंटीग्रेंड के साथ मल्टीप्लाइड हो। ठीक है, इस मेथड में हम लोग को क्या करना है, लविंग फॉर्म 6 में हम लोग को क्या करना है कि किसी ऐसे एक फंक्शन को ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव उसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड हो। बेसिकली इसमें हम लोग को यही करना है। तो अब हम लोग कुछ और आगे पढ़ते हैं फार्मूला, है ना। तो चलो देखो कैसे इसका क्वेश्चन होगा, किस तरह का से क्वेश्चन होगा, देखते हैं। ये तो समझ में आ गया। चलो देखो, हम लोग 12 लविंग इंटीग्रल पढ़े थे, है ना। 12 लविंग इंटीग्रल पढ़े थे। 13 लविंग इंटीग्रल लिख लो भाई। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। लविंग इंटीग्रल 14 में होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx is sin inverse of x plus c। लविंग इंटीग्रल 15 में आप लोग लिखो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। अब इसका निकालना है। क्या इसका कुछ जानता है, अभी तक कोई याद किया है इसको? नहीं। तो इसको कैसे करते हैं, अब देखो क्या करते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, लविंग इंटीग्रल 15 में क्या हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, tan x। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin x अपॉन cos x लिख सकता हूँ। sin x अपॉन cos x लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकता। अब देखो हम लोग को जो अभी लविंग फॉर्म 6 पढ़ाया उसमें मैं बताया था कि जो फंक्शन दिया हो उसके साथ में कोई एक ऐसा फंक्शन देखो जिसका डिफ्रेंशिएशन आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे sin x जो है उसका डिफ्रेंशिएशन cos x अवेलेबल है, या cos x का डिफ्रेंशिएशन sin x अवेलेबल है।
ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग लीनियर को पसंद करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट t इज इक्वल टू कॉस एक्स, लेट t इज इक्वल टू कॉस एक्स। मैं मानता हूँ कि t इज इक्वल टू कॉस एक्स है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स ना, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से अगर देखोगे तो क्या लिखोगे, dt इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स, लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स डी एक्स, या चलो भाई देखो अब डी टी इजिकल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स, देखो तो ऊपर साइन एक्स डी एक्स है और माइनस नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फाइनली क्या, जो टी इजिकल टू कॉस एक्स माने थे, तो साइन एक्स डी एक्स को लिख सकते हैं, साइन एक्स डी एक्स को लिख सकते हैं माइनस डी टी बाई टी, लिख सकता हूँ ऐसे। अब देखो भाई इसका इंटीग्रेशन तो जानते हैं ना, माइनस ऑफ 1 बाई टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, माइनस ऑफ 1 बाई टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, क्या जानते हैं ना, इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं। ओके, तो क्या करेंगे बताओ, माइनस ऑफ 1 बाई टी, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, जानते थे ln x, तो हम लोग लिखेंगे ln t, मॉड हर हमेशा डालते हैं, लॉग के अंदर में जो भी वैल्यू होगा वो हर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए मॉड में डालते हैं, है ना, ln t प्लस c। अब t जो था उसको पुट कर दो भाई, t क्या था, cos x था ना, तो माइनस ऑफ ln cos x प्लस c। अब देखो ये माइनस साइन है, तो माइनस को अगर अंदर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस को अगर अंदर लेके जाओगे तो ln 1 बाई cos x हो जाएगा, है ना, प्लस c, इसलिए ln sec x प्लस c, यानी एक नया लविंग इंटीग्रल हम लोग सीख लिए कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx का क्या होगा, ln sec x प्लस c। ओके, और ये कौन सा फॉर्म से यूज किया हम लोग, लविंग फॉर्म 6। लविंग फॉर्म 6 में हर हमेशा आप लोग को यही करना है, किसी एक ऐसे फंक्शन को ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव उस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड हो। हम लोग ऐसे फंक्शन को किसको ढूंढे, cos x को ढूंढे जिसका डेरिवेटिव sin x देखो इसके साथ मल्टीप्लाइड में, है ना। तो इसी तरीके से अब बोलेगा सर ये तो डिवाइड में है, अरे डिवीजन क्या है, डिवीजन इज ए स्पेशल केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओनली। ओके, तो ये चीज़ें समझ में आई। चलो लविंग इंटीग्रल 16 पढ़ते हैं, है ना। देखो इंटीग्रेशन में जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, जितने लविंग इंटीग्रल और जितने लविंग फॉर्म्स में बता रहा हूँ, अगर उसको ध्यान में रख के अगर आप क्वेश्चन करोगे तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। जैसे कुटुर पुटुर मेथड में बताया, तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं बताया हूँ, बहुत शानदार क्वेश्चन बताया, जो स्टेप बताया मैं करने के लिए वो बहुत शानदार स्टेप है, बस आपको उसको ध्यान देकर करना है। और एक चीज़ और मेरे को बोलना था कि अगर कहीं पे मान लो मेरे से मिस्टेक हो जाता है लिखने में, क्या है कि बोर्ड में लिखते हैं और ऑनलाइन पढ़ा रहे तो बच्चे सामने नहीं होते हैं, तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि कैलकुलेशन में गलती मैं कर दूं और या फिर लिखने में मैं कुछ गलती कर दूं, मैं बोल रहा हूं कुछ और लिखा गया कुछ और, तो उसको माइंड मत करना, उसको खुद से करेक्ट कर लिया करना। ओके, चलो, क्योंकि ये किसी एक बच्चे ने मेरे को मैसेज किया था, वो कोई क्वेश्चन में कुछ ऐसा हुआ था, ठीक है। चलो लविंग इंटीग्रल कौन सा, 15 पढ़े थे अभी, 16 लविंग इंटीग्रल 16। लविंग इंटीग्रल 16 में मान लो cot x है, cot x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो सिमिलरली जैसे लविंग फॉर्म 6 से यूज किया था tan x को, सिमिलरली इसको भी उसी ढंग से करना है, दैट इज cos x अपॉन sin x dx, लिख सकते हैं। अब इसमें कोई एक ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसका मल्टीप्लिकेशन, जिसका डेरिवेटिव उसके मल्टीप्लाइड में हो। देखो तो sin x का डेरिवेटिव है ना, तो लिख लेते हैं लेट sin x इज इक्वल टू टी एंड dt बाई dx इज वाट, dt बाई dx इज cos x, तो इसलिए cos x dx इज इक्वल टू dt। अब अगर इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर दें तो क्या लिखेंगे, cos x dx को dt लिख दो और sin x को मान लिया t, इसका मतलब ln t प्लस c, ln t क्या होगा भाई, t इज हेयर sin x प्लस c, दिस इज द करेक्ट आंसर। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx का क्या होगा, ln sin x, ठीक है, समझ में आया। चलो ये था इंटीग्रेशन
थी फॉर्म 6 से था, है ना, लविंग इंटीग्रल 16। ओके चलो भाई, अब हम लोग लविंग इंटीग्रल 17 पे पहुंचते हैं। लविंग इंटीग्रल 17 पे पहुंचते हैं और यू कैन रीड हेयर लविंग इंटीग्रल 17 के लिए एक हम लविंग फॉर्म पढ़ते हैं, एक लविंग फॉर्म पढ़ते हैं। तो लिखो, हेडिंग डालो लविंग फॉर्म 7, लविंग फॉर्म 7। ओके 6 पढ़े थे अभी, लविंग फॉर्म 7। दिस फॉर्म इज इंटीग्रेशन बाय फोर्स, इंटीग्रेशन बाय फोर्स। ओके इंटीग्रेशन बाय फोर्स क्या है, मतलब इंटीग्रेशन हो नहीं रहा है, हम लोग ज़बरदस्ती इंटीग्रेशन करवाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा वहाँ पे क्रिएट करना है ताकि ज़बरदस्ती वहाँ पे इंटीग्रेशन कुछ कर सकें हम लोग। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इंटीग्रेशन बाय फोर्स एंड दिस इज लविंग फॉर्म 7। ओके देखो कि कैसे करते हैं, है ना। चलो मान लेते हैं हम लोग को करना है sec x का, किसका करना है, sec x dx। ओके तो sec x dx का कोई इंटीग्रेशन, अब ऐसा तो कोई फॉर्म पढ़े नहीं हो, 1/cos x ऐसा भी कोई फॉर्म नहीं पढ़े हो, उसका मल्टीप्लाइड में कोई भी फंक्शन नहीं है। तो इस तरह का फंक्शन, इस तरह का इंटीग्रेशन के लिए, मतलब sec x का फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग को कुछ उपाय दिख नहीं रहा है, मतलब कुछ मेथड हम लोग को दिख नहीं रहा है। जैसे लविंग फॉर्म 6 में था क्या, उसका डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाइड में था, बट क्या है इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड है, sec x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड नहीं है। और अगर 1/cos x भी करें इसको तो cos x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड नहीं है ना। या 1 अगर मान, जैसे कि इसको मान लो ये कर दो 1/cos x dx, तो cos x को अगर मानते हैं फंक्शन तो इसका डेरिवेटिव है क्या, नहीं है कहीं भी मल्टीप्लाई। अगर 1 को फंक्शन मानते हैं तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, cos x नहीं होता है, यानी वो फॉर्म भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग। और कुटुर पुटुर मेथड भी देख लो अप्लाई करके, तो तुम कुछ अप्लाई नहीं कर सकते हो, है ना। कुटुर पुटुर मेथड में क्या करते थे, कुछ ऐसा करते थे, कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो इंटीग्रेशन बाय फोर्स क्या है, बेसिकली आपको कुछ ऐसा इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड ऐसा कुछ करना है ताकि ये इंटीग्रेट हो जाए। तो मैं ऐसा करता हूँ, देखो इंटीग्रेशन बाय फोर्स में मैं ऐसा करता हूँ, लिखता हूँ sec x, ठीक है, इनटू मैं कुछ मल्टीप्लाई और कुछ डिवाइड करता हूँ। क्या करता हूँ देखो, मैं क्या करता हूँ sec x प्लस tan x डिवाइडेड बाई sec x प्लस tan x dx, मतलब सेम चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई किया और सेम चीज़ नीचे डिवाइड किया। अब देखो क्या होगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू sec x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, है ना। sec x इंटू sec x इज sec स्क्वायर x। ओके sec x इंटू sec x इज sec स्क्वायर x। ओके प्लस sec x इंटू sec x इज sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x। ओके दिस इज, एंड नीचे क्या है sec x प्लस tan x dx। अब देखो इस यहाँ पे कुछ दिख रहा है, कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग, अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ कर सकते हैं क्या। अगर लविंग फॉर्म 6 याद है तो उसमें क्या करते थे, किसी एक फंक्शन को ढूंढते थे और उसका डेरिवेटिव उसकी मल्टीप्लाइड में होता था। देखो इस फंक्शन को, अगर हम लोग इस फंक्शन को मान ले फंक्शन, तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो sec स्क्वायर x tan x का sec x इंटू tan x, मतलब कि सॉरी sec x का sec x इंटू tan x और tan x का sec स्क्वायर x, मतलब इसका डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल है, यानी इस फंक्शन को हम लोग t मान सकते हैं ना। तो इस फंक्शन को अगर t मानते हैं, लेट sec x प्लस tan x, लेट sec x प्लस tan x इज इक्वल टू t, तो dt बाई dx क्या हो जाएगा भाई, dt बाई dx इज इक्वल टू sec x इंटू tan x, एंड tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो dt इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, दिस टर्म इंटू dx, और यही तो dx के साथ मल्टीप्लाइड है, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं, यानी कि हम लोग इसको
लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी, लिख सकते हैं ना। इसी फंक्शन को तो टी मानना था, तो नीचे को टी और ऊपर डेरिवेटिव के साथ डी एक्स को लिख दिया डी टी, तो डी टी बाई टी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln ऑफ टी प्लस सी। तो फाइनली हम लोग यहाँ देखते हैं क्या, ln ऑफ टी प्लस सी, तो ln टी का वैल्यू क्या हो गया, sec x प्लस tan x, तो sec x प्लस tan x प्लस सी। एक तो ये हो गया इसका, एक तो ये हो गया, sec x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ln ऑफ sec x प्लस tan x, और एक और होता है, और हम लोग इसको लिख सकते हैं ln ऑफ sec x को लिख सकते हैं 1 प्लस sin x बाई cos x, लिख सकते हैं ना, प्लस सी। इसको ये भी लिख सकते हैं cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 को होल स्क्वायर बाई cos x। इसको लिख सकते हैं cos x को क्या लिख सकते हैं, मल्टीपल एंगल में अगर इसको सब मल्टीपल्स में अगर ब्रेक करें तो क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ऑफ x बाई 2 माइनस ऑफ sin स्क्वायर ऑफ x बाई 2 लिख सकता हूँ। अब देखो भाई ln, यहाँ से देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ क्या, cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। ओके, तो अब यहाँ से देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर cos x बाई 2 से डिवाइड दे दे, cos x बाई 2 से डिवाइड दे देते, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाई 2, और फाइनली हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस ln ऑफ पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस सी। तो एक ये भी हम लोग याद कर सकते हैं, मतलब sec x का दो इंटीग्रेशन हम लोग को याद करना पड़ेगा। क्या, sec x का एक ये होगा ln ऑफ sec x प्लस tan x, और ln ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, है ना, प्लस सी। तो ये इंटीग्रेशन बाई 4 से, है ना। एक और इसका होता है, ये हो गया हम लोग का, दिस इज लविंग इंटीग्रल 17 ना, 17 कितना पढ़े थे पीछे में पढ़े थे 15 में पढ़े थे हम लोग, वो 15 में पढ़े थे tan x, फिर 16 में पढ़े थे cot x, 16 में पढ़े थे cot x, यहाँ ये 17 हो गया। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं लविंग इंटीग्रल 18, ठीक है, वो भी जो कि लविंग फॉर्म 7 पे ही बेस्ड है, लविंग इंटीग्रल 18। ठीक है, आ जाओ। लविंग इंटीग्रल 18 क्या है, देखो लविंग इंटीग्रल 18 में जैसे अभी देखो किसका निकाल लिया हम लोग, sin x का हो गया था, cos x का हो गया, tan x का हो गया, cot x का हो गया, sec x का हो गया, अब cos x का बचा उसका भी निकाल लेते हैं, cos x dx। इसका इंटीग्रेशन बाई 4 से आपको करना है, जैसे वहाँ पे आप लोग किए थे, सिमिलरली यहाँ पे आपको करना है। क्या है, cos x इंटू cos x प्लस cot x, ओके, डिवाइडेड बाई cos x प्लस cot x dx। ओके, अब देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस cos x इंटू cot x अपॉन cos x प्लस cot x dx। अब देखो नीचे वाले फंक्शन को अगर t मान लो तो इसके डेरिवेटिव ऊपर है या नहीं है, देखो कैसे, तो लेट cos x प्लस cot x
इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करो डी टी बाई डी एक्स। कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बताओ। तो कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो अगर यहाँ से हम लोग डी टी इज इक्वल टू लिखे तो माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे देखो सिर्फ माइनस साइन आया है ना, तो माइनस साइन को इधर ले आता है तो लिखेंगे माइनस ऑफ डी टी बाई टी, यानी माइनस ऑफ एल एन टी प्लस सी, माइनस ऑफ एल एन टी प्लस सी। ओके, माइनस ऑफ एल एन टी प्लस सी, इसको ये भी लिख सकते हैं एल एन ऑफ 1 बाई टी प्लस सी। अब टी को जो था वो रख दो भाई, टी इज इक्वल टू क्या था, एल एन ऑफ 1 बाई कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। या इसको आप ये भी याद कर सकते हो, ये भी रख सकते हो, ठीक है, माइनस ऑफ एल एन कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। और इसको एक और इसको अगर ब्रेक करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आप एक ये भी याद कर सकते हो, एल एन ऑफ tan x बाई टू, एल एन ऑफ tan x बाई टू प्लस सी, एल एन ऑफ tan x बाई टू प्लस सी। यहाँ प्लस लेकिन रहेगा, ध्यान देना, यहाँ पे प्लस रहेगा और यहाँ पे माइनस रहेगा। अगर इसको करोगे, कैलकुलेट करोगे, मतलब सॉल्व करोगे जिस तरीके से मैं पिछले में किया हूँ, अगर उस तरीके से इसको ब्रेक करोगे, यहाँ पे लिखोगे क्या, 1 बाई साइन एक्स और कॉस एक्स बाई साइन एक्स। तो साइन एक्स नीचे आ जाएगा, ऊपर 1 बाई कॉस एक्स हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हो आप 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स को लिख दोगे, साइन एक्स को लिख दोगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू कैंसिल, दैट इज 2 कैंसिल, दैट इज कॉट एक्स बाई टू, और माइनस साइन है तो tan एक्स बाई टू हो जाएगा। ओके, तो आप इसका ये 2 फार्मूला याद कर सकते हो। मतलब लविंग इंटीग्रल हम लोग 18 तक पढ़ चुके हैं, है ना। अब क्या है, लविंग इंटीग्रल हम लोग 18 तक तो पढ़े, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस इस पे लेते हैं, मतलब लविंग फॉर्म 6 और लविंग फॉर्म 7, लविंग फॉर्म 6 और लविंग फॉर्म 7 पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। इस फार्मूला हो सकता है इस फार्मूले का यूज वहाँ पे आए, है ना, और उसका हम लोग अप्लाई करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। ओके, ठीक है, मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ फिर मैं आपको वीडियो प्ले करता हूँ। चलो, तो देखो आपके पास ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है ना, सारे का सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से ही आपको करना है, और लविंग फॉर्म 6 और लविंग फॉर्म 6 और 7 का यूज करना है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर अगर 31 की बात करें तो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ ln x बाई एक्स डी एक्स। मैं क्या बोल रहा था, किसी एक ऐसे फंक्शन को ढूंढो जिसका डिफ्रेंशिएशन उसके फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड में हो। देखो तो ln का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, देखो 1 बाई एक्स मल्टीप्लाइड में, तो हम इसमें मान लेते हैं क्या, लेट ln x इज इक्वल टू टी, इसलिए डी टी बाई डी एक्स इज 1 बाई एक्स एंड डी टी इज इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan ऑफ 1 डी टी 1 बाई एक्स डी एक्स को लिख देंगे डी टी, ln x को मान लिया था टी, तो tan टी डी टी लिख सकते हैं, tan टी डी टी। अभी हम लोग पढ़े थे tan टी का डिफ्रेंशिएशन, क्या पढ़े थे, tan टी का डिफ्रेंशिएशन पढ़े थे, ln ऑफ सेक टी, ln ऑफ सेक टी प्लस सी, ln ऑफ सेक टी प्लस सी। अब ln ऑफ सेक टी, सेक के जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, टी को किसको माने थे भाई, ln x को, तो सेक ऑफ ln x प्लस सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ आया, बस सिंपल सा जो मैं बोला था सिर्फ वही करना है आपको, किसी एक फंक्शन को टी मानना और उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट करके उस पर पुट कर देना है। लेकिन कौन सा फंक्शन को मानना है टी, वो कौन सा डिसाइड करेगा, उसका डिफ्रेंशिएशन उसके मल्टीप्लाइड में होना ही चाहिए। ठीक है, कहाँ गया इरेजर, हाँ चलो, तो क्वेश्चन नंबर
31 हो गया, 32 करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 32, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, 32 है, ये आराम से हो जाएगा। देखो इसमें मान लेना साइन इनवर्स x को मान लेना t, उसका डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल है, फिर से वहाँ पे आ जाएगा tan t, तो ये जानते हो आप लोग, इसको करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, 33 में क्या करना है, देखो अगर x माइनस ए कॉस एक्स बाई, क्या है क्वेश्चन में, कॉस एक्स बाई कॉस एक्स माइनस ए, ये क्वेश्चन में, लेट में चेक वंस, क्वेश्चन में क्वेश्चन में वही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ से अब हम लोग कैसे समझें क्या है ऐसे, तो लिखेंगे क्या यहाँ से, कॉस एक्स बाई कॉस ऑफ एक्स माइनस ए। देखो अगर हम लोग लिख दे एक्स माइनस ए इज इक्वल टू टी, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी प्लस ए। अब इसको डेरिवेटिव करोगे तो क्या लिखोगे, डी एक्स बाई डी टी, ये 1 और ये 0, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब हम लोग यहाँ से अगर पुट करोगे तो लिखोगे कॉस ऑफ एक्स के जगह पे क्या लिखना है, ए टी प्लस ए, और कॉस एक्स माइनस ए को माने तो टी, तो कॉस टी डी टी। अब सिंपल सा कॉस ए प्लस बी का फार्मूला यूज कर देना है, तो क्या होता है कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस टी डी टी। अब अगर इसको डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कॉस ए डी टी माइनस अब साइन तो कांस्टेंट है, तो साइन ए बाहर हो जाएगा, और साइन टी अपॉन कॉस टी डैट इज टैन टी डी टी। तो यहाँ से बताओ कॉस ए तो बाहर हो जाएगा इंटू टी साइन ए, और टैन टी का अभी पढ़े थे ln ऑफ सेक टी प्लस सी। तो कॉस ए टी का वैल्यू क्या लिखे थे भाई, एक्स माइनस ए साइन ए ln ऑफ सेक टी के जगह पे एक्स माइनस ए प्लस सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो बस वही करना है आपको, क्या कि किसी एक ऐसे फंक्शन को ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव आपको मिल जाए। ओके चलो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब देखो मैं नेक्स्ट लविंग फॉर्म बताता हूँ, डेट इज लविंग फॉर्म 7 पढ़े थे ना, लविंग फॉर्म 8 ओके। लविंग फॉर्म 8 में क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 34 हो गया था ना, 34 नहीं हुआ था, 34 देखो कर लेना, जैसे इस तरह जैसे इसमें की हो, इसमें क्रिएट करना पड़ेगा। मैं 34 पहले बताता हूँ, फिर उसके बाद लविंग फॉर्म 8 बताता हूँ, ठीक है। 34 में अगर 1 मिनट देख लो तो ये कर सकते हो आप लोग, क्या है, डी एक्स बाई कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। मतलब कि ये एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी ऊपर आपको क्रिएट करना पड़ेगा, और वो भी कॉस के फॉर्म में। तो आप क्या कर सकते हो, देखो लिख सकते हो साइन ऑफ एक्स माइनस बी माइनस ऑफ एक्स माइनस ए। तो यहाँ से देखो माइनस में एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, और ए पॉजिटिव ए माइनस बी। अब तो यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, साइन ऑफ ए माइनस बी दैट इज़ कांस्टेंट है ना, अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, ओके, डी एक्स। अब देखो क्या करना है आपको, इसको ब्रेक कर देना है ना, क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है, ए माइनस बी साइन ए माइनस बी का क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, सॉरी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस
कॉस ए, ये बी है ना, इसको बी लिखो ना, कॉस ए इंटू साइन बी, नीचे यही टर्म डिवाइड में है, कॉस ए माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। देखो यहाँ से कॉस ए माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कॉस ए एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू, बिग ब्रैकेट डाल देता हूँ, यहाँ से देखो ये कैंसिल, तो साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी डेट इज tan ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से tan एक्स माइनस ए डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन अभी हम लोग पढ़े हैं, है ना, तो इसके साथ मल्टीप्लाइड में कर देंगे, तो फाइनली इसका आंसर मिल जाएगा आपको। चलो अब मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 35 दैट इज लविंग फॉर्म 8। क्वेश्चन नंबर 35 दैट इज लविंग फॉर्म 8। लविंग फॉर्म 8 में तो क्वेश्चन नंबर 35 में देखो कि x cos x है, इसका डिफ्रेंशिएशन इसका डिफ्रेंशिएशन आपको इसमें नहीं दिख रहा है, तो जब कोई प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन आपको ना दिखे तो इन डैट केस आप कुछ ऐसा एज्यूम कर लिया करो ताकि आपको उससे मिल जाए। मतलब जब आपको इस तरीके का कोई फंक्शन इसका डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है, आपको एग्जैक्टली आपको नहीं दिख रहा है, तो हर हमेशा क्या करो, इन डैट केस लेट डिनोमिनेटर बी टी, हर हमेशा डिनोमिनेटर को टी मान लो। तब यहाँ से डिनोमिनेटर क्या है, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो क्या करना है, डी टी बाई डी एक्स कर दो, तो एक्स साइन एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो 1 साइन एक्स को छोड़ दो, और फिर एक्स को करो, एक्स को छोड़ो साइन एक्स को करोगे तो कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये देखो कैंसिल हो गया, बचा क्या, एक्स कॉस एक्स। अब देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर में है या नहीं है, यानी कि डी टी इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स डी एक्स, तो यहाँ से इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन, यहाँ इसको क्या बोले थे, टी, यानी कि एल एन टी हो गया ना, एल एन टी प्लस सी। अब टी का वैल्यू पुट कर दो, टी क्या है भाई, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, है ना। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो आई थिंक आपसे बन जाएगा, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। ये 5x है और ये 3x है, तो देखो तो 5 - 3 क्या हो रहा है, 5 - 3 2x हो रहा है, तो यहाँ पे आपको 5x - 3x कर देना, फिर बाकी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। साइन 5x - 3x कर देना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए एक लविंग फॉर्म पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए एक लविंग फॉर्म 9, लविंग फॉर्म 9, लविंग फॉर्म 9, लविंग फॉर्म 9। लविंग फॉर्म 9 में देखो क्या है कि जब फंक्शन में, जब कोई इंटीग्रेशन में फंक्शन में सिर्फ e टू दी पावर x का फंक्शन हो, तो हर हमेशा t को मानना है e टू दी पावर x को। जैसे इसमें देखो e टू दी पावर x का ही फंक्शन है, तो इसका लविंग फॉर्म 9 में क्या लिखना है, इफ देयर इज ए फंक्शन ऑफ e टू दी पावर x ओनली, देन ऑलवेज हर हमेशा ऑलवेज पुट t इज इक्वल टू e टू दी पावर x। ओके, तो अगर क्वेश्चन नंबर 37 को देखो तो क्या लिख सकते हो, e टू दी पावर x तो dt बाई डी एक्स करोगे तो क्या हो गया, इसका भी e टू दी पावर x, यानी dt इज इक्वल टू e टू दी पावर x डी एक्स। तो यहाँ से देखो e टू दी पावर x डी एक्स को लिख दोगे dt और साइन t, तो साइन टी डी टी, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता था, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स, है ना। तो यहाँ से माइनस ऑफ साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। अच्छा, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, अच्छा माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस माइनस ऑफ कॉस टी
प्लस सी, और टी का वैल्यू जो होगा पुट कर देना है ना। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 38 को देखो। क्वेश्चन नंबर 38 में देखो, आप अगर सब्स्टिट्यूशन देखोगे तो एक्स टू द पावर 5 है, 1 प्लस इसको लिख सकते हो एक्स टू द पावर 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक्स टू द पावर 6 को टी मान लो, यहाँ पे एक्स टू द पावर 6 को टी मानोगे तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 6 एक्स टू द पावर 5, इसलिए डी टी बाई 6 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 डी एक्स, यानी कि एक्स टू द पावर 5 डी एक्स को डी टी बाई 6 और 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी बाई 6, इसलिए 1/6 ऑफ, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ टी प्लस सी, और 1/6 tan इनवर्स ऑफ टी। टी क्या है भाई, टी इज एक्स टू द पावर 6 प्लस सी। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। ओके, और फिर अगले क्लास में मैं उस क्वेश्चंस को डिस्कस भी करूँगा, कुछ लविंग फॉर्म नया इंट्रोड्यूस करूँगा। ओके, चलो इसको इरेज करते हैं और हम लोग तब तक आपको कुछ क्वेश्चन लिख कर देते हैं। तो आज के लिए आपके पास इतना, मतलब कि लगभग 6 क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और इसमें से कुछ नए लविंग फॉर्म्स में बताऊंगा और फिर अगले क्लास के लिए प्रोसीड करेंगे। ओके, तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। आज हम लोग लविंग इंटीग्रल हम लोग लगता है शायद 20 तक पहुँचेंगे, लविंग फॉर्म हम लोग 9 तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो अगले क्लास में होप सो हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आज की क्लास में यहीं पे स्टॉप करता हूँ। पूरा वीडियो देखिए, और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको जो कुछ अच्छा लगता है, सही खराब, अगर कुछ अच्छा लगता है तो उसके बारे में कमेंट कीजिए, कुछ और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो उसके बारे में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। टाटा बाय बाय।